अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि चंद वर्दी में मलबूस एहलकार एक सुनार की दुकान में दाखिल होते हैं, छापा मारते हैं, वर्दी का रौब दिखाते हैं और दुकान में मौजूद कस्टमर्स और दुकान के जो मालिकान हैं इन पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं और इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे जाते हैं। अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये पिंडी की वीडियो है या इस्लामाबाद की है और ये एहलकार एफआईए के हैं या किसी और इदारे के हैं, लेकिन वर्दी इस्लामाबाद पुलिस की है और इनके साथ फिर सिविल वर्दी में भी लोग या एहलकार उस वक्त मौजूद थे। और ये तमाम लोग जैसे ही दुकान में दाखिल होते हैं, आते ही थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं, मोबाइल लेकर लोगों से वहां पर से साइड पे रख देते हैं और इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। और फिर दुकान के मालिक को जब इसके बेटों के सामने थप्पड़ मारा जाता है, अब जैसे ही बेटे के सामने बाप को थप्पड़ पड़ा तो जाहिर है कि बेटा जज्बाती हो गया और फिर ये सब गुत्थम गुत्था होते हुए या एक दूसरे के ऊपर चीखते चिल्लाते हुए भी नजर आए। जाहिर है कि किसी जवान बेटे के सामने अब बाप को थप्पड़ मारेंगे तो वो हाथापाई करेगा, वो जज्बाती होगा। और जाहिर है कि ये ना तो कोई डकैत थे और ना ही कोई मुजरिम थे, और फिर इस तरह दुकान में दाखिल होकर तूफान बदतमीजी बर्पा करना कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो में चंद रोज पहले कहा था कि पाकिस्तान में जो थप्पड़ का कल्चर है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों में खास तौर पर नॉर्मलाइज होता जा रहा है और इसे अब गलत भी नहीं समझा जाता। और आप देखें कि अक्सर हमारे सामने कोई ना कोई वीडियो जो है वो चंद ही दिनों के बाद मंजरेआम पर आती रहती है जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार सरेआम बाजारों में, गलियों में, सड़कों पे शहरियों से गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आते हैं, इनको थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं, गिरबान पकड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे वो वार्डन हो, पुलिस हो या पैरा फोर्स हो। ऑलमोस्ट हर इदारे के एहलकारों की वीडियो अक्सर हमारे सामने इस तरह की सोशल मीडिया पर आती रहती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होता जा रहा है और पुलिस के पास वैसे भी सबसे आसान तफ्तीश का तरीका भी यही है कि जिस पर शक हो इसको उठाएं, पांजा लगाएं, अगर इसने कुछ किया होगा तो ये खुद मान जाएगा। आप देखें कि इसकी मिसाल आप कैसे लें कि लाहौर में जब बच्ची और मां गटर में गिरी थी, इसके खामद को उठा लिया गया, सिर्फ इस पर शक था पुलिस को कि ये झूठ बोल रहा है, कोई सबूत पुलिस के पास नहीं था। और इस नौजवान को इस वक्त लित्तरों से मारा गया, वो दुहाइयां दे रहा था उस वक्त कि खुदारा इसकी बेटी और बीवी को बचा लें, लेकिन पुलिस ने फौरी तफ्तीश शुरू कर दी और बंदे को थाने ले जाकर लिटा कर इसे लित्तर मारने शुरू कर दिए गए। तो ये तो खुदा का शुक्र है कि उसी रात बीवी और बच्ची इसकी जो है वो मिल गई, सीवरेज लाइन से इनकी लाश मिल गई, वरना पता नहीं इनके साथ क्या होता। और आप ये देखें कि क्या ये इंसानियत की तजलील नहीं है कि वो अपनी शलवार नीचे करके मीडिया के सामने सबूत के तौर पर ये दिखा रहा था, अपने जख्म दिखा रहा था कि किस तरह इस पर तशद्दुद किया गया। और आप ये इस वीडियो में भी देखें कि जिस तरह एक जवान बेटों के सामने वालिद के मुंह पर थप्पड़ मारे गए, क्या वो बेटा ये मंजर भूल पाएगा? वो खुद को उस वक्त कितना कमजोर महसूस कर रहा होगा कि इसके होते हुए इसके बुजुर्ग वालिद को या बड़ी उम्र के वालिद को थप्पड़ मारा गया, इसका गिरबान पकड़ा गया। और आप देखें कि जैसे ही वहां दुकान में मौजूद लोग फिर ऊंची आवाज में बोलना शुरू करते हैं, आगे से मुजाहमत करते हैं, और पुलिस के एहलकार भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि आप रिलैक्स हो जाएं, आप कॉपरेट नहीं कर रहे थे, हालांकि वो पहले खामोश ही थे। अच्छा, वैसे ये पाकिस्तान में कल्चर जो है वो सिर्फ इदारों में नहीं है बल्कि अवाम में भी यही रवैया पाया जाता है कि जब भी कोई मसला हो जाए, बहस हो जाए, या आमतौर पर आपने सड़कों के ऊपर देखा होगा गाड़ी या मोटरसाइकिल किसी की लग जाए, तो बस आपने क्या करनी है कि अगले पर चढ़ाई कर देनी है इससे पहले कि अगला आप पर भारी पड़ जाए। तो हामिद मीर साहब ने इस मुतल्लिक जो रिएक्शन दिया वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये अंदाज किसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन का नहीं है, ऐसा ही लगता है कि डाकू दुकान में घुस आए हैं, और असल कसूर उन्होंने कहा कि हुकूमत का नहीं, इन सरकारी मुलाजमीन के वालिदैन का है जिन्होंने अपनी औलाद को आम आदमी से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने उनको इट भी किया, लेकिन अगर किसी के घर वालों ने उसको तमीज नहीं सिखाई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे खुला छोड़ दें या उसको इजाजत दे दे, बल्कि रियासत को चाहिए कि ऐसे लोग जो वर्दी की आड़ में कानून को अपने हाथ में लेते हैं, इनको रियासत तमीज सिखाए, इनको इदारों को तमीज सिखानी चाहिए। इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।